भगवान ने कैसे भक्त प्रहलाद पर कृपा की। इस प्रकार जो सदैव भगवान के ही गुणों का गान करता है वही भगवान का भक्त कहलाता है और यही भक्ति का चौथा अंग है। मंत्र जाप मह दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सोमेध प्रकाशा, पंचम भजन सोमेध प्रकाशा। भगवान के नाम में दृढ़ विश्वास का होगा। कैसे? मेरे गुरुदेव अपने जीवन की एक घटना सुनाते हैं। एक बार जंगल में उन्हें किसी बिच्छू ने डंक मार दिया। दो चार लोगों ने कहा महाराज जी जल्दी जल्दी किसी जहर उतारने वाले के पास चल। गुरुदेव ने देखा कि सामने एक मंदिर में भगवान के नाम का अखंड संकीर्तन चल रहा था। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गुरुदेव ने कहा नहीं, कहीं नहीं जाना है। उन भक्तों के साथ गुरुदेव भगवान के मंदिर में आए। अखंड संकीर्तन चल रहा है। जिस स्थान पर बिच्छू ने डंक मारा था उसी स्थान पर उन्होंने ऐसे हाथ रखा और वो भी उनके साथ साथ संकीर्तन करने लगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे संकीर्तन करते धीरे वो सारा का सारा जहर उतर गया। तो भगवान के नाम जप में दृढ़ विश्वास का होना यही भगवान की भक्ति है। सटदमशील बिरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सटदमशील बिरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन। जो संसार के सारे कर्मों में चाहे कितनी भी व्यस्तता क्यों न हो, जैसे बहुत से यहाँ भक्त ऐसे हैं जो कथा सुनने के लिए अपनी छुट्टी ले लेकर के बैठ करके कथा सुन, चाहे कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो, उन समस्त कर्मों में से समय निकाल करके जो भगवान की कथा सुनता है, जो भगवान का नाम लेता है, जो भगवान का भजन करता है वही भगवान का भक्त कहलाता है और यही भगवान की छठी भक्ति है। सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा, सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत करि लेखा। भगवान श्री राम माता सबरी को उपदेश देते समय कह रहे हैं, हे सबरी, यद्यपि संपूर्ण संसार को मैंने ही बनाया है, समस्त नाम रूपों में मैं समान रूप से विद्यमान हूं, तो भी जो मुझसे भी अधिक संतों से प्रेम करता है। गुरु गोविंद राम खड़े काकोला गोपाल, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बता। भगवान कहते हैं जो मुझसे भी अधिक संतों से प्रेम करता है वही मेरा भक्त कहलाता है और यही भगवान की सातवीं भक्ति है। आठव यथा लाभ संतोषा, आठव यथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। भगवान ने हमें जितना दिया है उतने में ही संतुष्ट रहना। हम लोग भगवान के पास जाकर के कहते हैं प्रभु तूने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं दिया। लेकिन भगवान ने हमें आंखें दी हैं, अंधा नहीं बना, कान दिया है, बहरा नहीं बना, बुद्धि दी है, पागल नहीं बना। इसलिए विचार करना चाहिए। भगवान ने हमें बहुत दिया है, भगवान ने जितना दिया है उतने में ही संतुष्ट रहना और भगवान को रोज कम से कम सुबह शाम बैठ करके जो भगवान ने हमें दिया है उसके लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। सपने उन्हें देखने पर दोष है। हम लोग दिन भर किसी न किसी में दोष देखते रहते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। लेकिन जो कभी सपने में भी किसी दूसरे का दोष नहीं देखता बल्कि अपना दोष देखता है वही भगवान का
भक्त कहलाता है और यही भगवान की 8वीं भक्ति है। नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे हिय हर्ष दीना, मम भरोसे हिय हर्ष दीना, हिय हर्ष दीना, हिय हर्ष दीना। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जो हृदय में छल कपट आदि नहीं रखता तथा भगवान कहते हैं जो मेरे ही भरोसे निश्चिंत होकर के जीवन जीता है वही मेरा भक्त कहलाता है और यही भक्ति का 9वां अंग है। तो जिसके हृदय में भक्ति के 9 अंग आते हैं उसी के हृदय में भगवान का प्राकट्य होता है। इस प्रकार भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ है। एक दिन माता देवहूति ने भगवान कपिल से कहा, प्रभु मैं जानती हूं आप साक्षात नारायण हैं जो कि मेरे घर पुत्र के रूप में आए हैं। प्रभु आज मैं आपसे जानना चाहती हूं कि जैसे अग्नि में चाहे कितना भी घी डालो अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, ऐसे ही इंद्रियों में चाहे कितना भी हम विषय रूपी घी डालें हमारी इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती। आंखों से चाहे जितना भी सुंदर सुंदर दृश्य देख लो, हर साल हम लोग कहीं ना कहीं पिकनिक मनाने जाते हैं। हर साल कहीं ना कहीं हम लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, लेकिन तो भी हमारी आंखें कभी तृप्त नहीं होती। जैसे एक साल बीता कि फिर मन में चला क्या भाई चलो इस बार, पिछली बार शिमला गए थे इस बार कुल्लू मनाली चले। कानों से चाहे कितना भी सुंदर सुंदर संगीत सुन लो, लेकिन जैसे ही कोई नया गाना निकला वैसे ही कान सुनने के लिए लावाहित हो जाते हैं। जीवा से कितना भी चटर पटर खा लो, लेकिन जैसे ही सामने कोई अच्छी चीज खाने के लिए आई वैसे ही जीभ खाने के लिए लपलपाने लगती। ठीक प्रभु, हमारी इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती तथा जीव के बंधन और मोक्ष का कारण क्या है?